हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम इसके पहले आपको पढ़ाए थे यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जो पहला लेक्चर आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, हाँ सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ है या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व आए। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व किए थे, उसमें छोड़े भी थे। तो जो क्वेश्चन छोड़े थे अगर सॉल्व कर पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट्स में जरूर मैसेज कर दीजिए, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन पक्का, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जो क्वेश्चन हो आपको किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो फिर क्या कि वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अदर स्टूडेंट और बच्चे पढ़ चुके हैं और हमारा मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए, हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, फिर दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी आपने पढ़ रहे थे यानी दो चलो लेसन 4 है, तो बहुत आसान सा चैप्टर है। तो ये सब आप पढ़ ही चुके थे इसमें। तो हमें जो पढ़ना है वो इसका लास्ट एक्सरसाइज ये वाला। तो ये भी बहुत बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, बस आपको कैसे है वो समझना है, क्योंकि इनके लिए बस क्वेश्चन समझा देते, क्वेश्चन के आधार पे आप समझ जाओगे बहुत ज़्यादा ना टाइम लेकर, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। सेम वही चीज़ लिखा हुआ क्वेश्चन में आप समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प एक सत्य और असत्य है, क्यों है। अब हमारे पास ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो एक समीकरण लिखा होगा y बराबर 3x प्लस 5, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब इसका केवल एक और इसके केवल दो हल है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले ये कहा गया एक रेखा का समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, रेखा का समीकरण। क्या लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं फर्स्ट नंबर कितना y बराबर 3x प्लस 5, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इसके कह रहा है अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब, चलिए एक टेबल ऐसे बना के अगर कोई भी रैखिक समीकरण मिल जाए, केवल सिंगल मिले, तो उसके याद रखना हमेशा अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो y बराबर 3x प्लस 5 होगा। अब y को जो मान में आपके दिमाग में रख, जैसे x बराबर 0 रखे तो यहाँ पर y है, तो ये 3x प्लस कितना 5 था। तो ये x बराबर 0 माने तो देखो यहाँ पे x के स्थान पे 0 प्लस 5, 3 से अगर 0 गुणा कराओगे तो 0 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सही है, ठीक। अगर हमने x बराबर सपोज कर लीजिए 1 मान ले, अगर 1 मान ले तो कितना आएगा, तो ऐसे इसमें रख दें y बराबर जहाँ x से वहाँ रखो कितना 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 5, 3 एक के 3 होगा, अब प्लस 5 और 5 3 कितना 8। तो y का मान कितना आ गया, ये y था तो y का मान 8 आ गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं। तो अगर सपोज कर लो इसमें -1 रखे, जहाँ x से वहाँ रखेंगे, तो जब वैल्यू रखते हैं तो वहाँ गुणे का निशान और प्लस 5। तो देखो 3 एक के 3 और प्लस 5, 5 में से 3 घटा दो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये 2 आ गया। और भी मान एक निकाल सकते हैं, अगर हम 2 रख दें तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ रखो y, और 3 गुणे कितना 2 हो जाएगा, और प्लस 5 क्योंकि x के स्थान पे 2 रखा, 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर कितना 11 हो जाएगा। तो ये कितना 11 हो गया। तो जो हमें फाइंड करना था वो हमें पता चल चुका। तो आपने देखा कह रहा है अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब केवल यूनिक, मतलब एक ही हल होगा और उसके जैसा कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ एक तो दिख नहीं रहे। फिर कहा गया केवल दो हल, तो बताइए क्या दो हल है। फिर कहा गया केवल दो हल है, नहीं, क्योंकि चार हमने हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ऐसे आप बहुत सारे मान निकाले जा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये चीज़ हमें बताना था कि इसका क्या हो जाए। बस स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, ऐसे आपको कारण भी मिल गया। चलिए इसको रफ करते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें मिल जाए तो बस यही में सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस अलग अलग टाइप्स के हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए फिर हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो इसके 4 हल ज्ञात करने हैं, तो अभी जैसे हमने टेबल बनाया सेम ऐसे ज्ञात करते हुए चले जाइए। चलिए हम ज्ञात करते हैं पहला समीकरण, एक आपको बता देते हैं और इसके बाद सेम ऐसे आप कर सकते हो, उसमें हमें नहीं लगता कि कोई आपको समस्या आएगी। तो लिखा हुआ है पहला समीकरण, दूसरे का पहला है, क्या लिखा हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर कितना 7।
तो इसमें वाई एक्स का मान निकाले, तो वाई का मान हमेशा निकालना। अगर ये 7 है, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब आप क्या करें, ऐसे समीकरण बना लो, यानी एक बॉक्स बना लो। बॉक्स में आपको 4 मान ज्ञात करने, तो 1 3 4 हो गया। अब 4 होने पे तो यहाँ x लिखो और यहाँ पे y लिखो। अब y बराबर समीकरण कितना था, 7 - 2x। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, x बराबर कोई भी वैल्यू आप ले सकते, क्योंकि एक इक्वेशन दिया गया तो एक इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर x बराबर 0 ले लें, ठीक, तो यहाँ 0 रखो। तो अगर हमें लिया गया था y बराबर 7 माइनस कितना 2x, सबसे पहले x बराबर 0 माना तो आप रखो 7 - 2 इंटू कितना 0। अगर 0 रखे तो 7 -0 से गुणा कर 0, तो ये कितना 7 आया, तो हमने कितना 7 लिया। अगर 1 मान ले, सपोज कर लो 1 ले लिया, अगर 1 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1 लेने पर देखो, अगर 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू रखो y, 7 - 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो देखो 7 और 2 1 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5 आया, तो यहाँ 5 लिख दिए। -1 भी ले सकते हो, तो देखो ले लिया 7 और ये हो जाएगा, इसके बाद 2 इंटू कितना -1 होगा और बराबर कितना होगा 7 और +2, तो बराबर कितना 7 2 9 हो गया। तो यहाँ कितना 9 आ गया। फिर और कोई ले लो, -2 भी ले सकते हैं, +2, हमने बताया कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लो। तो ले लिया, तो y बराबर कितना 7, 2 इंटू कितना -2 हो जाएगा, तो 7 2 2 जा कितना 4 इक्वल कितना 11 हो जाएगा। तो ये कितना 11। तो इसकी 4 वैल्यू कह रहा था, और भी x बराबर आप निकालना चाहो -3 ले लो या +2 ले लो, जो मर्जी के सो ले लो, तो 4 वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे रख के निकालते हुए आराम से आंसर लिखते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इसको रफ कर दे रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम कैसे क्या है, ऐसे ही है, कोई समस्या इसमें नहीं होगी आपको कि क्वेश्चन में क्या होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा है और तीसरा है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, तीसरा नंबर। अगर हम तीसरा नंबर ले लेते हैं तो लिखा हुआ है x बराबर 4y, दूसरे का तीसरा x बराबर 4y, सबसे आसान क्वेश्चन है और भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें कह रहा है 4 मान ज्ञात करने हैं, 4 मान ज्ञात करने हैं, तो ऐसे 4 टेबल बना लेते हैं। तो देखिए ये x हो जाएगा और यहाँ पर कितना था x बराबर 4y, ये आपको था x बराबर 4y लिखा हुआ है। तो x बराबर 4y लिखा हुआ है, तो जो जैसे मान निकला हुआ है ऐसे हम लिख लेते हैं। इनमें कोई ऐसी लिखा हुआ है x बराबर कितना 4y और ये y। अब कि हम क्या कर ले, y का मान रखते चलो जाओ, और तो y ले लिया, तो x बराबर कितना 4y, तो y का मान अगर आपने 0 लिया, क्योंकि यहाँ से x का मान निकालना सबसे आसान है, तो 4 गुणे 0 तो बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये 0। x का मान 1 ले ली, 4 1 कितना 4 हो जाएगा, x का मान 2 ले लो, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। x का मान y का मान कितना -1 ले लिया, तो यहाँ x का मान कितना 4 गुणे कितना -1 होगा, और गुणा कराओगे तो कितना -4 आ जाएगा। तो देखो ये भी कितना -4। तो बहुत आसान है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, उनमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन से हल नहीं है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है उसका लिख लेते हैं और उसी के लिख के फिर आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x - 2y = 4 है। तीसरा है x - 2y = कितना 4 है। अब इसमें ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसका हल होगा कि नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है कि 0, 2 लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है समीकरण का हल है कि नहीं। अगर ये समीकरण का हल है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो समीकरण चाहे एक मान लो ये, तो यहाँ जो पहली वैल्यू लिखी होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y। तो x बराबर 4 और दूसरी y, सदैव दूसरा y होगा, तो y बराबर 2। समीकरण किस में 2 1 में रखने पर तो देखिए इसमें अगर आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x है, तो x के स्थान पे 0 हो जाएगा, -2 इंटू
y के स्थान पे कितना 2 इक्वल 4 होगा, तो 0 2 2 जा कितना 4 होगा 4, तो 4 0 -4, तो ये -4 आ जाएगा बराबर कितना 4। क्या दोनों बराबर है? कहोगे -4 + 4 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या समीकरण का हल नहीं है, यानी 0, 2 समीकरण का हल नहीं है। यही कह रहा था। क्यों नहीं है? समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन है क्योंकि ये दोनों पास बराबर नहीं है। अगर ये दोनों पर +4 आ गया होता तो समीकरण का हल था। अब +4 ना आने के बाद -4 आ गया और राइट साइड में कह रहा +4 आना चाहिए था, इसीलिए क्या होगा, ये समीकरण का हल नहीं होगा। तो जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो कह देंगे समीकरण का हल है, अगर बराबर नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अगला है 2, 0 है। कितना है? 2, 0। सेकेंड नंबर कितना है? 2, 0 है। तो आपको जो पहले वैल्यू लिखी x बराबर कितना 2 हो जाएगा, जो बाद में लिखी y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए इसमें रखते हैं, तो ये 2 हो गया और 2 इंटू कितना 0 बराबर 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2, 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 2 में 0 आ जाएगा इक्वल 4, तो ये 2 में से 0 घटाओगे 2 आएगा इक्वल 4। क्या 2 और 4 आपस में बराबर है? कहोगे नहीं, तो ये क्या है 2, 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ये हमें बताना था, है कि नहीं, तो ये समीकरण का हल नहीं है। तो बस ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 4, 0, तो 4, 0 लिखा हुआ है, तो 4, 0 ले लेते हैं। चलिए 4, 0 आप सॉल्व करिएगा। √2, 4 √2 एक वैल्यू है, √2, 4 √2 इनको ले लेते हैं। थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है, √2, 4 √2 ऐसे लिखा हुआ है। तो √2, कितना 4 √2 और 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इन पे क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितना √2 और दूसरे की वैल्यू कितना है, अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितना है 4 √2। तो याद रखना, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या करना है, इसी में रफ करके हम कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, इसी पे आ जाएगा। चलिए देखें, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ x है वहाँ √2 रखना है और जहाँ पे y है वहाँ 4 √2। चलो इसको रखो, ये हो जाएगा √2 - 2 इंटू कितना 4 √2 बराबर कितना 4, तो ये √2 होगा और 4 2 जा कितना 8 हो जाएगा, 8 √2 और बराबर कितना हो जाए 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाने पे अब इसको घटाना पड़ेगा, या ऐसे लिख दें, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है, ये √2 सेम है, 8 में से 1 घटाओ तो कितना 7 आएगा, तो 8 में से घटा इसलिए -√2 बराबर कितना 4। क्या दोनों पक्ष बराबर है? कहोगे नहीं, जब बराबर नहीं है तो समीकरण का हल नहीं है। ये चीज़ हमें बताना था कि कितना हो जाएगा √2, 4 √2 समीकरण का हल नहीं है। तो अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो समीकरण का हल है, अगर बराबर नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं, यही आपको ध्यान देना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो और जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो आप कर सकते हो। तीसरे में ये चौथा नंबर ये भी कर सकते हो और 5वां नंबर ये भी सेम पास करा के कर सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ, कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर 2x + 3y बराबर k है, तो इसमें मान कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये हम सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर k। 3 नंबर है 2x + 3y और बराबर कितना k है। अब इसमें k का मान ज्ञात करना, लेकिन k का मान अगर हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब x और y का मान मालूम होगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि कह रहा है कि x बराबर 2 y बराबर 1, तो वैल्यू पुट कर दीजिए सेम यहीं पे, यानी यहाँ पे रखिए x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर। रखने का मतलब है जहाँ जहाँ समीकरण में x का मान 2 है, जहाँ x है वहाँ 2 रखे और गिनती रखते समय x गिनती के बीच में गुणा का निशान, तो देखो 2 × 2 हो गया यहाँ पर, फिर +3 × y की वैल्यू यहाँ y है तो 1 हो गया बराबर k हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 3 से 1 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा इक्वल के, 4 और 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा बराबर k हो जाएगा। हमें k की वैल्यू ज्ञात करना था, तो k को लेफ्ट साइड में ऐसे लिख देते हैं, k इक्वल कितना 7 हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान सा था, तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई।
इसमें और कुछ है नहीं, ये जो नीचे लिखा हुआ है यही सब जो आपको पीछे बताए वही सब लिखा हुआ है, इनमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बस हमारी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज के साथ ये लेसन भी ख़त्म हो गया। तो आपको बहुत छोटे छोटे लेसन है, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में। और बस मेरे साथ जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।